हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मैथ पुल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये लास्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10th क्लास का। तो आज इसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। खूब अभ्यास कीजिए आप लोग, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कहीं न कहीं उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा मैथ सब्जेक्ट में। और आप जब भी एग्ज़ाम में आप देने जाइएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, तो जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर पाइएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग और देखते हैं कि कैसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। ठीक है? तो कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है? एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी। ठीक है? जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 वर्टिसेज का, x2 y2 और x3 y3। ठीक है? तो इस तरह से वर्टिसेज दिया हुआ रहेगा आपके ट्रायंगल का और आपसे पूछेगा कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका, एरिया का जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, वो आपका होता है 1/2। देखते हैं कैसे फॉर्मूला को आपको याद करना है। तो आपको पहला x1 कोऑर्डिनेट लेना है, x1। तो जब आप x1 कोऑर्डिनेट लीजिएगा तो इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट को कंसीडर करना है। ठीक है? तो x1 लिया है तो कौन सा नेक्स्ट कंसीडर करना है अपने को? b का y कोऑर्डिनेट और c का y कोऑर्डिनेट। तो y2 माइनस y3। ठीक है? प्लस अब x2 को हम लोग लेंगे। ठीक है? जब x2 कंसीडर करेंगे हम लोग, x2 जब x2 कंसीडर करेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे। तो आपका y3 माइनस y1 प्लस अब इसका हम लोग x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x3। तो आपका इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट, सो y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद भी रख सकते हैं। जिसका एक्स कोऑर्डिनेट का कंसीडर करिएगा, जैसे ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कंसीडर करना है अपने को और उसके बाद बी और सी को के वाई कोऑर्डिनेट को लेना है, x1 देन बी का वाई कोऑर्डिनेट y2 एंड सी का वाई कोऑर्डिनेट y3। तो x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो ये फॉर्मूला आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आप लोग यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर आपको यूज करना है तो वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, बट अगर आपको त्रिभुज का तीनों वर्टिसेज दिया हुआ है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है। एक बार इसको डेराइव करके देखते हैं सो दैट कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका यूज केस देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करके और हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब डिस्टेंस फार्मूला जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, डिस्टेंस फार्मूला का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कोलिनियर पॉइंट्स निकाले थे। अभी हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करके भी हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग डेराइव करते हैं। ठीक है? तो इसका डेरिवेशन करने के लिए थोड़ा सा आपको एक दो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आपका क्वाड्रिलेटरल का जो क्षेत्रफल होता है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको इजिली डेराइव कर सकते हो। तो हम लोग इसको पहले प्लॉट करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का यूज करके एक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें
हर तीनों आई मीन त्रिभुज के तीनों जो वर्टिसेज है उस वर्टिसेज से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो आपका आपके त्रिभुज के जो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाले, क्या हो गया ए क्यू। त्रिभुज का जो ये पॉइंट है बी, इससे हम लोग एक परपेंडिकुलर डाले, इसका जो ये कौन सा हो गया पॉइंट पी पे बीपी, और एक इस सी से हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ पे आर पे, सी आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है आपका ए बी पी क्यू। ओके, ए बी पी क्यू एक चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा, यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझ में आएगा, ए बी पी क्यू एक ये चतुर्भुज बन रहा है। दूसरा जो चतुर्भुज है वो देखिए कौन सा बन रहा है, ए क्यू आर सी। एक दूसरा चतुर्भुज बन रहा है ए क्यू आर सी। ठीक है, और एक चौथा चतुर्भुज जो बन रहा है वो आपका है बीपी आर सी। ठीक है, चौथा चतुर्भुज जो है वो बीपी आर सी। ये तीन चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे, और तीनों चतुर्भुज जो है वो आप देख पा रहे हैं समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज मतलब कि जिसको हम लोग राइट ट्रेपोजियम भी बोलते हैं। अगर समलंब चतुर्भुज, क्यों समलंब चतुर्भुज बन रहा है, तो समलंब चतुर्भुज का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कोई एक जो नॉन पैरेलल साइड जो होता है, मतलब कि कोई एक ऐसा साइड जो समानांतर नहीं है, जैसा कि ये वाला अगर हम लोग चतुर्भुज कंसीडर करें ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू को अगर हम लोग कंसीडर करें तो इसमें आपका जो दो साइड है कौन सा बी पी एंड ए क्यू, ये क्या है पैरेलल है, समानांतर है। ए बी एंड पी क्यू क्या है समानांतर है, और पी क्यू और आपका पी क्यू एंड ए बी जो है वो नॉन पैरेलल है, मतलब कि समानांतर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो पी क्यू जो है आपका, जो पी क्यू जो है वो बाकी दो जो समानांतर जो लाइन है, पैरेलल जो लाइन है, उससे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसलिए इस चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता होगा, बट मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ। तो ये चतुर्भुज जो है वो समलंब चतुर्भुज है, और इसमें सारे जो चतुर्भुज हैं वो समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आपको याद होगा, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे ए बी पी क्यू का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 जो समानांतर जो साइड्स है उनका सम, मतलब कि बीपी प्लस ए क्यू और उनके बीच का दूरी, तो उनके बीच का दूरी कौन सा है, तो आपका जो बीपी आपका और ए क्यू ये दोनों समानांतर साइड है उस चतुर्भुज का, और उसके बीच का दूरी कितना है पी क्यू, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, और इसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे इस एरिया का, सॉरी इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो अब जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपका, अगर इसका एरिया हम लोग मान लें ए बी पी क्यू का एरिया अगर हम लोग ए वन मान लें, ठीक है, इसका एरिया अगर ए टू मान लें, और इसका एरिया हम लोग ए थ्री मान लें, तीनों चतुर्भुज का, तो जो आपका क्षेत्रफल होगा वो होगा ए वन प्लस ए टू और माइनस ए थ्री, मतलब कि ये वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद ये वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करके और जब ये वाला में से माइनस कर देंगे तो अपना ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को यहाँ पे अलग अलग ए वन ए टू ए थ्री निकालना है, तो चलिए हम लोग ए वन ए टू निकालते हैं पहले। ठीक है, तो ए वन निकालने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपका ए वन है। ठीक है, तो ए वन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे 1/2, ठीक है, बीपी, बीपी कितना होगा आपका, ये बीपी जो होगा वो कितना होगा वाई टू के बराबर होगा, क्या है ये पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट वाई टू, तो ये हो जाएगा वाई टू
प्लस ए क्यू कितना हो जाएगा, ये वाई वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वाई वन इंटू पी क्यू, अब पी क्यू निकालना है कि कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा एक्स वन, सॉरी यहाँ से यहाँ एक्स टू हो जाएगा, ये वाला अगर ये ओरिजिन है तो ओ पी एक्स टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स टू है, तो ये एक्स टू हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना एक्स वन हो जाएगा, तो आपका ये जो निकलेगा पी क्यू जो निकलेगा वो ओ क्यू माइनस ओ पी, तो कितना हो जाएगा ये एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 ये हो जाएगा आपका एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई टू प्लस एक्स वन वाई वन माइनस एक्स टू वाई वन, ठीक है। तो ये एरिया आ गया ए वन, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे ए टू, ए टू कितना हो जाएगा, इसमें पैरेलल ए क्यू आर सी, ए क्यू आर सी, ए क्यू आर सी में पैरेलल कौन सा है ए क्यू एंड आर सी, तो 1/2 ए क्यू प्लस आर सी इंटू दोनों के बीच का दूरी कितना है क्यू आर, ठीक है। तो 1/2 इंटू आपका ए क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू क्या है वाई वन है, वाई वन प्लस आर सी कितना हो जाएगा ये वाई थ्री हो जाएगा, ठीक है, वाई थ्री इंटू क्यू आर कितना होगा, क्यू आर निकालना है अपने को, तो ओ आर कितना हो जाएगा, ओ आर जो हो जाएगा वो एक्स थ्री के इक्वल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन, मतलब कि ओ आर में से अगर ओ क्यू को हम लोग घटा देंगे, अगर निकाल देंगे तो अपने को मिल जाएगा क्यू आर, तो कितना हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ से अपने को निकल गया ए टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 एक्स थ्री वाई वन माइनस एक्स वन वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री, ठीक है। ए वन आ गया, ए टू आ गया, अब निकालेंगे हम लोग ए थ्री, ठीक है। ए थ्री निकालते हैं कितना आता है अपने देखते हैं, ए थ्री मतलब ये वाला चतुर्भुज कंसीडर करना है अपने को, ठीक है। और ये वाला चतुर्भुज में अपने को 1/2 आपका ये पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे बीपी प्लस आरसी इंटू दोनों के बीच का दूरी कितना पी आर, 1/2 बीपी कितना हो जाएगा आपका वाई टू प्लस आर सी वाई थ्री इंटू पी आर कितना होगा आपका एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स टू, आपका पी आर कितना, सॉरी ओ आर कितना है एक्स थ्री एंड ओ पी कितना है एक्स टू, दोनों को जब माइनस करेंगे तो हम लोगों को ये बचेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 वाई टू एक्स थ्री वाई टू माइनस एक्स टू वाई टू प्लस एक्स थ्री वाई थ्री माइनस एक्स टू वाई थ्री, ठीक है। अब इस तीनों एरिया को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो आपका ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा, फाइनल एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड, जब तीनों को ऐड करेंगे तो 1/2 एंड 1/2 तीनों में कॉमन है, तो 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ए वन, सॉरी
जब इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का तो A1 प्लस A2 करेंगे एंड माइनस A3 करेंगे। तो आपका A1 कितना हो गया, 1/2, 1/2 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया है। नेट इसको यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपका A1 आया है x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1, ठीक है। तो ये हो गया आपका A1। उसके बाद देखते हैं प्लस A2 कितना आया है, x3 y1 प्लस, सॉरी माइनस है, तो माइनस x1 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3 एंड उसके बाद माइनस करेंगे A3, ठीक है। तो A3 माइनस करेंगे तो 1/2 ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x3 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस, सॉरी, माइनस x2 y3, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल एरिया। अब इसको एक बार हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन टर्म्स है जो कट जाएगा, जैसे कि x1 y1 यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में है, तो ये कट जाएगा। x2 y2 x2 y2 x2 y2 नहीं है, आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। x1 y2 नहीं कटेगा, x2 y1 x3 y1 x3 y3 x3 y3, ठीक है। सॉल्व करते हैं 1/2, ठीक है। यहाँ बचा है x1 y2 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। अब इसका माइनस को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं, तो माइनस x3 y2 माइनस यहाँ है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, x2 y2 माइनस x3 y3 प्लस x2 y3। अभी कुछ और टर्म्स होगा कॉमन जो कटेगा, देखते हैं। x3 y3 कट जाएगा एंड x2 y2 प्लस x2 y2 माइनस ये कट जाएगा। अब फाइनल जो बचेगा वो देखते हैं, 1/2 x1 y2 x1 का और कौन सा टर्म है वो देख लेते हैं। x1 यहाँ पे एक x1 है तो एक जगह कर लेते हैं, माइनस x1 y3, ठीक है, प्लस x2 का कौन सा टर्म है, x2 y3 माइनस x2 y1, ठीक है, प्लस x3 का कौन सा टर्म है वो देख लेते हैं, x3 y1 माइनस x3 y2। सारे टर्म हो गए अभी, ठीक है। 1/2 अभी x1 ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो x1 y1, सॉरी y2 माइनस y3 प्लस इसमें x2 कॉमन, तो हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस इसमें x3 कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। तो आपका यही फॉर्मूला है। तो ये आपका आ गया एरिया जो हम लोग
शुरू में जो देखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके कैसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये आ गया आपका फाइनल एरिया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं अगर आपका कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेज अगर दिया हुआ है त्रिभुज का। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक आपका त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसका कि कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका 3 4 है, ये आपका 8 2 है, और ये आपका 1 4 है। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का वर्टिसेज दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एरिया इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो x1 कितना दिया हुआ है 3 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है 2 और y3 कितना है 4, तो 2 माइनस 4 प्लस x2, x2 कितना दिया हुआ है 8 इंटू y3, y3 4 माइनस y2, सॉरी y1, y1 कितना है 4, तो 4 माइनस 4 प्लस x3, x3 कितना है 1 इंटू y1 4 माइनस 2। ठीक है, हो जाएगा 1/2, ये हम लोग सब्सट्रैक्ट जब करेंगे घटाएंगे तो ये -2 आ जाएगा, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, 8 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू 4 माइनस 2 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -6, ये प्लस जीरो प्लस 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/2 -6 प्लस जीरो प्लस 2, कितना हो जाएगा -4 अपॉन में 2 इक्वल टू -2। चूंकि ये एरिया है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे, और एरिया है तो स्क्वायर में होगा, तो 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं, अगर वर्टिसेस दिया हुआ है तो। दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि अलग अलग सिनारियोज का जो भी एग्जाम क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, सजेशन दीजिएगा, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लोग बिल्कुल अपना सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि मैं उस इम्प्रूवमेंट पे अगले वीडियोस में काम करके और उसको कोशिश करूंगा कि वो फिर से मिस्टेक ना हो। तो डेफिनेटली आप लोग अपना सजेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए, सो दैट कि मैं उस पे आने वाले वीडियोस में काम कर सकूं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए।